तो इसी श्रृंखला में आज मैं बात करूँगी कि जो रसोई घर है, किचन है, उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, उनका क्या प्रभाव होता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, अ, उसका क्या-क्या दुष्प्रभाव और अच्छे प्रभाव हम कैसे ला सकते हैं या उनके बुरे प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, ज़ोन वाइज़ मैं बात करती हूँ। सबसे पहला ज़ोन है वाटर एलिमेंट के ज़ोन से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ज़ोन है वाटर एलिमेंट का, वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये अट्रैक्शन एंड सेक्स का ज़ोन है। ये ज़ोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़ोन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी अट्रैक्शन के लिए। आप अगर ये ज़ोन डिस्टर्ब होगा तो आपके अंदर वो अट्रैक्शन, वो चार्म नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ के अंदर वो अट्रैक्शन, वो चार्म नहीं होगा। आपस में बात करना वो पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है किचन की, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आती है। यहाँ पे किचन होने से हमेशा हस्बैंड वाइफ में यू कैन से बहस होती रहती है, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कई बारी बात तलाक तक भी पहुँच, डाइवोर्स तक भी पहुँच जाती है। तो और यहाँ का जो ज़ोन है वो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी देता है, क्योंकि फायर ज़ोन, क्योंकि ये जो ज़ोन है ये वाटर एलिमेंट का है और इसमें फायर ज़ोन आएगी तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो गैस स्टोव है वो एंटी हो गया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इसमें भी चांसेस होते हैं अगर यहाँ पे गैस स्टोव होता है। तो यहाँ पे हम गैस स्टोव को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? गैस स्टोव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम गैस स्टोव के नीचे हम ग्रीन स्टोन उसको लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे इनफैक्ट हर ज़ोन में हमें ये ध्यान देना होगा कि जो किचन है उसमें हमारा स्लैब किस कलर का है, बिकॉज़ गैस स्टोव तो हम बैलेंस कर लेते हैं, बट जो स्लैब होता है वो बैलेंस करना भूल जाते हैं, क्योंकि स्लैब की भी एक कलर है वहाँ पे और वो फिक्स है। जो भी चीज़ फिक्स है उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे आता है। तो यहाँ पे जो स्लैब कलर हैं, जैसे रेड हो गया या यहाँ पे येलो स्लैब हो गया, तो वो हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। ग्रीन एक बार को चल जाता है, ग्रीन फुल स्लैब, वैसे तो ग्रीन स्टोन हमें लगाना ही है गैस के नीचे, बट ग्रीन स्टोन स्लैब एक बार को चल जाता है, लेकिन येलो एंड रेड यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो है। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट जोन हम चलते हैं नॉर्थ, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, जो कि अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, प्रमोशन, जॉब, कुबेर की दिशा है ये जोन। और यहाँ पे भी जब हम जो गैस स्टोव है, बर्नर है, यहाँ पे आएगा तो अग्नि तत्व यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस स्टोव आने से यहाँ होगा क्या, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आएगी बट आपकी जॉब लगते लगते रह जाएगी। शॉप में कस्टमर्स नहीं आएंगे, आपका माल नहीं बिकेगा, अपॉर्चुनिटी बर्न आउट हो जाएगी। एकदम से अच्छा हो रहा है, एकदम से फिर आप डाउन आ जाएंगे, है ना। मनी प्रॉब्लम भी यहाँ से आ सकती है। यहाँ पे भी हम गैस स्टोव के नीचे ग्रीन स्टोन से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे हम स्लैब जो कलर है वो हम रखते हैं, रेड एंड येलो हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। यू कैन टेक ग्रीन, ब्लैक, वाइट, यू कैन यूज दोज स्लैब इन दिस जोन। अब नेक्स्ट जोन है हमारा NNE। ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, ये हीलिंग का जोन है। यहाँ से अगर यहाँ पे ये जोन अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी बहुत मेजरली इफेक्ट करेगी, बार बार बीमार होना, और ये जोन मेजर बीमारियों का कारण भी हो सकती है। यहाँ पे इम्यूनिटी वीक होने के साथ साथ यहाँ पे आपको मेजर बीमारी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, यहाँ से किसी और जोन का इस जोन का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे भी हमें किचन अवॉइड करनी है। यहाँ तो स्ट्रिक्टली नो है किचन, अगर हम यहाँ पे किचन ना रखें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत बैड इफेक्ट देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे रेड स्लैब और येलो स्लैब भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। नेक्स्ट जोन है NE। NE का जो कि मोस्ट सेंसिटिव जोन है, जिसको हम वास्तु पुरुष का हेड भी बोलते हैं, सर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे किचन स्ट्रिक्टली नो है, क्योंकि यहाँ पे किचन अपने आप में ही बहुत बड़ा दोष है। और
क्योंकि यहाँ अग्नि तत्व आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ से आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगा, आपका विजन नहीं रहेगा, और आपको कैंसर, पैरालाइज जैसे बहुत सारी बीमारियाँ, माइंड रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ से होती हैं। आप कनेक्टेड नहीं फील करोगे अपने गुरु से, अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे। हमेशा माइंड में एक आग लगी रहेगी, कुछ समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे हमेशा। तो यहाँ पे जो किचन है वो स्ट्रिक्टली नो है। यहाँ पे हम बताते हैं कि किचन बनानी ही नहीं है, कोई किसी रेमेडी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लस यहाँ पे कोई भी रेड कलर या येलो कलर भी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है किसी भी फॉर्म में। किचन एंड टॉयलेट बोथ आर स्ट्रिक्टली नो फॉर दिस जोन। यहाँ के लिए ना, इस जोन के लिए कुछ एक मिथ भी हैं। कुछ जो वास्तुशास्त्री हैं आजकल, वो क्या बोलते हैं कि आपका मंगल अच्छा है कुंडली में, तो आप नॉर्थ ईस्ट में आपका, क्योंकि ये हेड है वास्तु पुरुष का, तो आप अपनी किचन यहाँ बना लीजिए, विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग। ये सब मिथ हैं। आपका किचन से कुंडली का कोई कनेक्शन नहीं है इन एनी जोन और इन एनी प्लैनेट। दिस इज़ स्ट्रिक्टली आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कुछ वास्तुशास्त्री ये भी बोल देते हैं कि यहाँ पे किचन बहुत अच्छी है, यहाँ पे रेमेडी करने से आपको इफ़ेक्ट मिल जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमने कितने सारे केसेस देखे हैं, बट हमने एक भी यहाँ पे कोई भी जो रेमेडी है करी हुई, उसके रिजल्ट्स नहीं देखे हैं। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलते इस जोन में किचन के। आप लोग अगर कोई है तो मतलब अगर कोई क्वेश्चन बीच में आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट जोन हम चलते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि रिक्रिएशन का जोन है, फन, हैप्पीनेस, खुशियों का जोन है। यहाँ पे किचन होने से प्रॉब्लम क्या होती है, घर का माहौल एकदम अजीब सा हो जाता है, टेंस रहता है हमेशा, कुछ अच्छा नहीं लगता है, फन, रिक्रिएशन, हैप्पीनेस सब गायब हो जाती है। यहाँ से एक्चुअली लेडीज़ को कई बारी देखा गया कि कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है इस जोन में। इन केस अगर आपका किचन के साथ साथ अगर रेड आपका वो भी आ गया, रेड कलर आ गया या कुछ इस टाइप का, या येलो कलर आ गया, तो इस जोन में आपके लिए जो स्लैब कलर है, यू हैव टू अवॉइड रेड, येलो एंड वाइट, क्योंकि वाइट कलर भी इस जोन के लिए एंटी है। तो यहाँ स्टोव के नीचे आपको ग्रीन स्टोन लगाना है, जो कि आपकी अग्नि को बैलेंस करेगा, विच इज़ तो फिर आपको उसके बैड इफ़ेक्ट्स थोड़े आपके कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम जोन पे चलते हैं। नेक्स्ट जोन है ईस्ट। तो ईस्ट जोन आपका कनेक्शंस और कम्युनिकेशन का जोन है, आपके संपर्कों का जोन है, आपके कनेक्शंस का जोन है। आपको बाज़ार में कितने लोग, मार्केट में कितने लोग जानते हैं, आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस का जोन है। आप कहीं जा रहे हो तो आपको कितने लोग पहचानते हैं, आपके कनेक्शंस आपके काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये जोन आपके गवर्नमेंट के साथ रिलेशन को भी दिखाता है। तो और ये जोन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो नेटवर्किंग करके काम करते हैं। तो इस जोन में अगर किचन होता है तो आपकी नेटवर्किंग से काम करने में बहुत इफ़ेक्ट आएगा। नेटवर्किंग आपकी बहुत ही वीक हो जाएगी। आप सोचेंगे कि मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन हैं तो कोई ना कोई काम आएगा, बट वो कोई कनेक्शन काम नहीं आने वाला है आपका, अगर इस जोन में आपकी किचन है तो। और अगर यहाँ पे वाइट और येलो कलर का स्लैब है तो और आपको प्रॉब्लम आएगी, कोई कनेक्शन से आपके काम नहीं बनेंगे। इस जोन के भी बैड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हमें यहाँ पे गैस बर्नर के नीचे ग्रीन कलर लगाना होता है, तो आपके इसके बैड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। किचन के साथ साथ हम ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ किचन बैलेंस हो गई तो आपका जोन बैलेंस हो जाएगा। इट्स और भी बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमें बार चार्ट बैलेंसिंग करनी होती है, और स्लैब किस कलर का है, और बाकी वहाँ पेंट किस कलर का है। एक और भी मैंने कुछ देखा है प्रॉब्लम। क्या होता है कि हम बोलते हैं कि नॉर्थ का कलर ब्लू है, और वाटर जोन के कलर ब्लू हैं, एयर के ग्रीन हैं, और फायर के रेड हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोग सुन तो लेते हैं बट उसको ठीक से अप्लाई नहीं करते हैं। वी आर सेइंग कि ये उनके कलर्स हैं, ये उनकी तत्वा के कलर्स हैं, राइट।
जैसे अगर वाटर का ब्लू कलर है तो हम ब्लू कलर को हम जब देखते हैं तो वही हमें फीलिंग आती है जो हम वाटर को देख के हमें फील होता है। जब हम रेड कलर को देखते हैं तो इट्स अ फायरी कलर, राइट। तो हमें वही फीलिंग आती है जो हमें फायर को देख के फीलिंग आती है। अगर रेड जोन की, रेड कलर की या रेड फैमिली के कलर्स की बात करें तो रेड, ऑरेंज, मरून के कलर्स। सेम विद अगर हम वाइट कलर को देखते हैं तो हमें एक स्पेस की फीलिंग आती है, कनेक्शन, ब्रह्मांड की फीलिंग आती है, राइट। तो कलर्स का जो रिलेशन है वो जोन्स के साथ तो है, बट जब हम हाउस बैलेंसिंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप पहले ऑफ वाइट करिए पूरे घर को, ताकि कोई एंटी कलर किसी जोन में ना हो, करेक्ट। देन फिर हम उसको बैलेंसिंग कराते हैं आपके बार चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो बार चार्ट के अकॉर्डिंगली जब हम बैलेंस कराते हैं देन वी इंट्रोड्यूस आइदर अ चाइल्ड कलर ऑफ दैट जोन और अ पेरेंट कलर ऑफ दैट जोन। तो इस तरह से हम घर की बैलेंसिंग करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि घर में भी 5 तत्व बैलेंस करने हैं, सेम जैसे हम अपनी बॉडी में करते हैं। तो अगर आप हर जोन के कलर हर जोन में कर देंगे, हर जोन के तो वो अगेन इम्बैलेंस हो जाएगा घर, वो बैलेंस स्टेट में नहीं रहेगा। सो इफ़ यू वांट तो आप किसी सहयोगी की आप हेल्प ले सकते हैं उस चीज़ में कि हमें कलर बैलेंसिंग कैसे करनी है। और हमारे आचार्य जी ने, पंकज जी ने जो 8 सेशन वास्तु के, बेसिक वास्तु के जो हम उन्होंने फ्री रखे हुए हैं आपके यूट्यूब पे 8 सेशन है, जो कि हमने लिंक भी अभी पोस्ट किया है मेरे कमेंट बॉक्स में। आप वहाँ से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि घर को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। तो अब दोबारा से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो नाउ इट्स अ जोन ऑफ ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि एनालिसिस का जोन है, चर्निंग का जोन है। अगेन यहाँ पे आई हुई किचन बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देती है। यहाँ पे किचन नहीं रखनी चाहिए, अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे जो किचन आती है, यहाँ पे किचन क्या करती है, आपको चर्निंग को एक्स्ट्रा बढ़ा देगी। तो ग्रह कलेश होगा, बहस होगी एक दूसरे से, एंजाइटी होगी। यहाँ पे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ भी यहाँ की किचन दे सकती है आपको। यहाँ की किचन मेजर हेल्थ इश्यूज़ देने का रीज़न बन सकती है आपकी लाइफ में। तो कोशिश करें यहाँ पे किचन ना बनाएं, यहाँ से हटा दीजिए किचन। और अगर फ़िलहाल अगर आपकी किचन है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसके नीचे आप ग्रीन स्टोन लगा दें, सो दैट कि उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम कम कर सकें। और यहाँ पे येलो कलर और वाइट कलर का स्लैब नहीं होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट स्लैब इन एवरी जोन, बिकॉज क्या होता है कि वीडियो देख के हम किचन तो बैलेंस कर लेते हैं, किचन तो बैलेंस हो गई, हमने ये स्टोन लगा लिया, इस कलर का पत्थर लगा लिया, बट द प्रॉब्लम इज जो किचन में जो स्लैब होती है ना वो छोड़ देते हैं बैलेंस करना। और फिर बहुत सारी कंप्लेंट आती है हमारे पास कि हमें तो रिजल्ट नहीं मिले, हमने तो ग्रीन स्टोन भी लगाया। लेट्स से आपके जो नॉर्थ है या ईस्ट है, इसमें ही आपने येलो या वाइट स्लैब बना दिया, करेक्ट। उसके नीचे अगर आप ग्रीन स्टोन लगा भी दोगे तो वो वाइट या येलो स्टोन जो आपने स्लैब पे लगाया है किचन में, उसका इफेक्ट आपको बैड इफेक्ट आ रहा होगा, है ना। तो वो बैड इफेक्ट आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने देगा। तो इसलिए किचन के साथ साथ, स्टोव के साथ साथ आपको स्लैब का कलर देखना, उसको चेंज करना या उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी किचन बैलेंस होगी, करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट जोन पे चलते हैं। नेक्स्ट जोन इज साउथ ईस्ट, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट जोन, आइडल जोन फॉर किचन। आपकी जो ये यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ खाना थोड़ा सा स्पाइसी होता है बट बहुत टेस्टी होता है। तो आप यहाँ जो भी बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी को लगेगा। प्लस यहाँ पे जो आपकी ब्लॉक पेमेंट्स है उसको रिकवर करने में आपको ये यहाँ की जो किचन है वो हेल्प करेगी। हाँ, बट अगेन सबसे अगेन वही चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे आपको स्लैब का कलर ब्लैक नहीं कर देना है ना, या वाइट नहीं कर देना। यहाँ पे जो आइडल कलर हैं, जो स्पेशली जो फायर जोन के आइडल कलर हैं स्लैब के, वो डार्क ब्राउन है या रेड। ग्रीन भी कई बारी जोन को बढ़ा देता है, क्योंकि फायर है, फायर में अगर ग्रीन कलर आप लगाओगे तो वो एक्स्ट्रा कर देगा उस जोन को। तो जो आइडल जो स्लैब कलर है वो आपका ब्राउन, डार्क ब्राउन या फिर रेड है। थैंक यू आराधना जी, थैंक यू नीता जी।
मैं आप लोगों के कमेंट्स थोड़ा सा मैं लेती हूँ कमेंट्स। पन्ना जी बोल रहे हैं मैम ग्रीन फुल स्लैब कैन बी अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ और इररिस्पेक्टिव। बार ग्राफ वरना आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एससी जोन के लिए बताया कि कई बार क्या होता है कि स्टेट फॉर्म में होता है साउथ ईस्ट जोन, अगर वहाँ पे आप ग्रीन बहुत बड़ा स्लैब है और वहाँ पे ग्रीन स्टोन है तो वो कई बार आपके फायर जोन को बढ़ा देगा। सो वी हैव टू बी टेक केयर, एज अ बार चार्ट हमें चेक करना पड़ेगा उसके लिए। श्वेता जी, ईस्ट एंड साउथ में किस कलर का स्लैब पूरा बनाते हैं? आई थिंक अभी आप साउथ ईस्ट का तो आपको पता चल ही हो गया होगा क्योंकि मैं साथ साथ कवर कर रही हूँ, और साउथ में अभी जोन आ रहा है तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू नीता जी। ओके, उससे नेक्स्ट जोन है हमारा, साउथ ईस्ट से नेक्स्ट जोन है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट अगेन इज अ वेरी गुड जोन फॉर किचन। दिस इज द आइडल जोन, फायर जोन के फायर एलिमेंट के तीनों ही जोन वैसे तो आइडल जोन है, बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज यहाँ पे बना हुआ जो खाना है वो आपके शरीर को लगता है, पौष्टिक पोषण आपके शरीर को देता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो खाना हम रख देते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा किचन में जो जो भी खाना रखा हुआ होता है वो भी आपके शरीर को लगता है। हम पहले के टाइम पे स्पेशली यहाँ पे घी रखा जाता था या खाने की चीज़ें रखी जाती थी सो दैट कि आपको आपकी बॉडी को वो लगे। तो दिस इज़ द आइडल जोन। ये आप यहाँ पे रखा हुआ खाना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, पोषक तत्वों को बढ़ाएगा। बट अगेन यहाँ पे फिर से वही है कि आप यहाँ के भी स्लैब को आपको ध्यान देना है कि स्लैब कोई एंटी कलर में ना हो यहाँ पे, है ना। स्लैब अगर एंटी कलर में होगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, ना कि गैस स्टोव। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। नेक्स्ट जोन है साउथ। साउथ जोन जो कि हमारे रिलैक्सेशन का जोन है, नेम फेम का जोन है ना। तो यहाँ पे स्लीप का जोन है। यहाँ पे जो किचन अगेन यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो फायर है वो यहाँ पे थोड़ा सा वीक होती है फायर। तो आप जब खाना खाते हो तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यहाँ के बने खाने से आप सेटिस्फेक्शन, आपको वही सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पे भी अगेन आपके जो तीनों जोन हैं उसमें हर तरह का खाना आपको आप बना सकते हो। दिस इज़ द आइडल जोन फॉर द होम आई एम टॉकिंग अबाउट। फॉर द रेस्टोरेंट्स किचन अलग हो जाएगी, चीज़ें अलग हो जाएंगी। बट यहाँ पे बना खाना अगेन थोड़ा सा स्पाइसी होगा लेकिन टेस्टी होगा, आपके नेम फेम को बढ़ाने वाला होगा, आपको रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जोन आपका आता है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट जो है दिस इज़ अ स्ट्रिक्टली नो फॉर द किचन। साउथ साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी किचन नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये एक डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर का जोन है, खर्चों का जोन है। सबसे बड़ी बात है ये डिस्पोजल का जोन है। तो जब भी साउथ साउथ वेस्ट में हम किचन होती है तो वो बीमारियां ही देती है। यहाँ पे इनफैक्ट आप जो खाने की चीज़ें भी रखते हैं वो बजाय कि आपको पोषण देने के आपको बीमारियां देता है। हाँ, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पाइल्स, बहुत सारी बीमारियां यहाँ से आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे रखा खाना भी बल्कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ खाने की रखनी ही नहीं चाहिए, उससे आपको प्रॉब्लम ही होगी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल खाना ना बनाएं, बिल्कुल किचन ना बनाएं। बिकॉज क्या होता है कई बार लोग क्या करते हैं कि स्पेशली जो 8 दिशाओं में जो लोग 8 दिशाओं के अकॉर्डिंगली जो काम करते हैं वास्तु पे, तो वो साउथ का सोच के, साउथ में किचन बनाने का सोच के साउथ साउथ वेस्ट में बना देते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। क्योंकि यहाँ की किचन बहुत ख़राब होती है और साउथ की किचन बहुत अच्छी होती है, और क्योंकि वो 16 दिशाओं पे काम नहीं करते तो कन्फ्यूजन की वजह से साउथ साउथ वेस्ट में बन जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा मैप बना के और ग्रिड करके घर को उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें करें। तो उससे नेक्स्ट जोन हम आते हैं साउथ वेस्ट पे। तो साउथ वेस्ट का जो जोन है वो है स्किल का, वो है रिलेशनशिप्स का जोन है, और यहाँ पे ये पितरों का जोन है। तो अगर यहाँ पे अग्नि इंट्रोड्यूस होती है, आई मीन किचन आती है,
तो यहाँ पे परिवार में कलेश कलह होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे की आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, थोड़ी सी बात पे एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट होने लगती है, एक दूसरे की बात पे दिमाग गर्म हो जाएगा, सुनना नहीं पसंद करेंगे। यहाँ पे किचन होने से पितृदोष की भी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे किचन होने से बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे किचन होने से आपके करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आपका जो करियर है, जो स्किल, बिकॉज दिस इज़ अ स्किल जोन, तो आपको अपने स्किल के अकॉर्डिंगली ग्रोथ करने में, काम मिलने में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे किचन होने से। तो यहाँ पे आप किचन जो है आपको बैलेंस करना है येलो स्टोन लगा के। येलो स्टोन लगा देंगे तो यहाँ पे किचन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगी, बैलेंस फॉर्म में आ जाएंगी। नेक्स्ट जोन है हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट। इतना तक इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट टू मी, मैं आपको उसके लिए मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये जो जोन है ये एजुकेशन का है, सेविंग का है, नॉलेज का है। ये जोन, इससे भी हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इश्यूज देखे जाते हैं, लाइक लंग्स हो गया आपका। तो ये जोन, इस जोन में किचन होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन में आपके बच्चों में आएगी, बिकॉज आपका जो बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप सेव नहीं कर पाओगे, सेविंग्स नहीं होंगी आपकी, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको किचन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको येलो स्टोन अगेन इसके गैस स्टोव के नीचे लगाना है। एंड अगेन यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि स्लैब क्या रखें। स्लैब स्ट्रिक्टली यहाँ पे ग्रीन और रेड स्लैब यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो है। यहाँ पे इनफेक्ट आपका आप सिर्फ वाइट या येलो स्टोन लगाएं, दैट वुड बी बेटर फॉर दिस जोन। नेक्स्ट जोन है हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये जोन डिप्रेशन का जोन है, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। यहाँ इस जोन से हम एडिक्शंस भी देखते हैं। तो इस जोन में थोड़ी देर बैठना तो ठीक है, लेकिन इस जोन में ज़्यादा देर बैठना भी ठीक नहीं होता है। वो आपको इम्बैलेंसेस देता है, इमोशनल इम्बैलेंसेस देगा, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस देगा, थायराइड की प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पे भी किचन हमें अवॉइड करनी चाहिए। बट अगर यहाँ पे कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है, देन यू हैव टू प्लेस इसके नीचे भी येलो स्टोन आपको लगा देंगे तो ये किचन बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू पूजा जी। ओके श्वेता, किचन में कुक टॉप देखना है किस जोन में है एंड डिश वॉशर का क्या इफेक्ट है। डिश वॉशर का वैसे तो मेजरली इफेक्ट नहीं है, बट बिकॉज डिश वॉशर भी इन सम एक्सटेंट चर्निंग देता है, तो यू कैन बैलेंस ऑफ दैट ऑल्सो। जिस भी जोन में है उस जोन का आप उसके नीचे मैट लगा सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जोन है नॉर्थ वेस्ट, और ये जोन है सपोर्ट का, बैंकिंग का, गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज का। तो इस जोन से आप पब्लिक सपोर्ट भी देखते हैं, इस जोन से आप फैमिली और पब्लिक दोनों ही सपोर्ट आप देख सकते हैं, ऑफिस में बॉस का सपोर्ट देख सकते हैं। तो इस जोन में अगर आपका गैस बर्नर आता है, आई मीन अग्नि अगर आती है, तो आपको बैंक से रिलेटेड, सेविंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, बैंक से लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है, आपके बॉस के साथ आपकी मतलब आर्ग्यूमेंट हो सकती हैं। प्लस आपका अगर आपका गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। करेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें येलो स्टोन से उसको बैलेंस करना है, जो येलो स्टोन लगा के उसको बैलेंस करना है। एक और जोन है जो कि जिसमें कि जो किचन है वो अच्छे रिजल्ट देती है, वो है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में भी, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की जोन है, प्राप्तियों की, गेन का दिशा हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप किचन बना सकते हैं, बट अगेन वी हैव टू बैलेंस इट। बैलेंस करना है इसको येलो स्टोन लगा के, इसके नीचे येलो पत्थर लगा के। यहाँ पे भी बना खाना जो है वो टेस्टी भी होता है और आपके शरीर को लगता भी है, आपके पोषक तत्व आपके शरीर को लगता है यहाँ पे बने हुए खाने के। और अगर हम उसको बैलेंस कर देंगे तो अग्नि के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये था हमारा किचन का अभी तक का, जो भी किचन से रिलेटेड जितने भी जोन्स थे उनमें अगर किचन आती है तो उसको बैलेंस कैसे करना है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी हम बात कर लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो किचन जो होती है उसमें हमें ध्यान देनी है। तो किचन में सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान हमें देना होता है किचन के बारे में कि किचन के ऊपर जहाँ पे स्पेशली गैस स्टोव हमारा है, जहाँ पे किचन में गैस स्टोव रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई हमें बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, है ना? उसके ऊपर बेडरूम स्पेशली सोना नहीं चाहिए, बेड तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, बिकॉज़ वो हमें बहुत ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज़ देता है। हाँ, और सेकंड पॉइंट है कि हमें किचन में स्लैब का कलर, मैं साथ-साथ आपको बताती जा रही हूँ कि स्लैब का कलर हमें ध्यान देना ही देना है। और किचन में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे वहाँ पे अगर मान लो सपोज़ इन केस वहाँ पे किचन में गैस स्टोव के साथ-साथ आजकल हमारा ओवन भी होता है, ओटीजी भी होता है, तो अगेन दोज़ आर ऑल्सो अ फायर एलिमेंट। तो किचन स्टोव के साथ-साथ हमें उनको भी बैलेंस करना है, ठीक है? मिक्सी है, समटाइम कोई पॉज़िटिव ज़ोन होता है या सेंसिटिव ज़ोन होता है, उसमें मिक्सी भी हमें इफ़ेक्ट दे रही होती है, बिकॉज़ मिक्सी अगेन अ चर्निंग एलिमेंट, क्योंकि वो चर्न करती है। तो उसको भी हमें सिम्पटम मैच करके उसको भी ध्यान देना है कि उसको भी अगर बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसको बैलेंस कैसे करेंगे? अगर वो मिक्सी आपको इफ़ेक्ट दे रही है तो यू कैन प्लेस अ ज़ोनल उसके नीचे आप मैट लगा सकते हैं, मिक्सी के नीचे। ओके, अगेन और एक चीज़ और होती है किचन में, हम जैसे हमारा साउथ ईस्ट है, तो किचन में साथ-साथ जो है डस्टबिन भी हम रखते हैं, हाँ? उसका भी मेजर इफ़ेक्ट आता है। डस्टबिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ डिस्पोज़ल एक्टिविटी। तो अगर सपोज़ इनके साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में या वेस्ट में हमने डस्टबिन रखा हुआ है, तो उसको भी हमें ध्यान देना है, उसको भी ध्यान क्या करना है हमें, उसी ज़ोन के कलर का एटलीस्ट डस्टबिन रखिए। अदरवाइज़ साथ वाला जो ज़ोन है, जो जैसे वेस्ट के पास में हमारा ज़ोन होगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, या साउथ ईस्ट के पास हमारा ज़ोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, तो हम किचन को वहाँ रख लेंगे, अवॉइड करेंगे कि पॉजिटिव ज़ोन में डस्टबिन ना आए। और अगर कोई आपके पास और कोई है नहीं चांस, तो आपको ज़ोनल कलर का डस्टबिन रखना है, ठीक है? इतना तो हम कर ही सकते हैं।